फ्रेंड्स, आज हमारे प्यारे पत्री सर का जन्म दिवस है। क्यों मनाएं उस जन्म दिवस को? क्यों मनाया जाता है जन्म दिवस? ऐसे गुरुओं का, ऐसे महान संतों का, क्योंकि उनके जीवन में जो भी कुछ घटित हुआ है या जो भी कुछ उन्हें सिखाया है हमको, उसे हमें दोबारा से रिवाइज करना है, उसको सोचना है, उसके बारे में मनन करना है। यूं ही नहीं, ये जन्म दिवस यूं ही नहीं मना लिया जाता जैसे हमारा और आपका मनाया जाता है। लिया केक काटा, सबने विश करा और आगे चल दिए, खाया पिया आगे चल दिए। नहीं, इतना कुछ समझाया हमें पत्री सर ने, कैसे जीवन जीना है। ये जो 18 सिद्धांत हमको दिए, क्या है, क्यों बताए उन्होंने? क्योंकि पहले उन्होंने उन सिद्धांतों के बारे में सोचा, अच्छे तरीके से उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखा। जब उनको लगा कि हाँ, ये सिद्धांत अब परफेक्ट है, अब ये कंप्लीट, तब उन्होंने उन सिद्धांतों की, 18 सिद्धांतों की एक माला पिरोई और वो हम सबको दे दी कि अब आप इसे अपने गले में डालिए और इस प्रकार जिए। कैसे मेडिटेशन करनी है, ग्रुप मेडिटेशन करनी है, शाकाहारी बनना है, क्या क्या उस सिद्धांतों में सर ने हमको बताया। अनम्यूट करिए विभा मैम अपने आप को। सर ने हमें क्यों बताया? क्योंकि वो हम सबको जानते हैं। सर हमको जानते हैं, हमारे अंदर के भगवान को जानते हैं, पर वो भगवान को हम सबने सुला दिया। हमने उसकी परवाह नहीं करी। हम जैसे भी जी रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, लालच कर रहे हैं, अहंकार अब हमारे अंदर आ रहा है, ईगो आ रहा है, पिछली बातों पर गिल्टी फील कर रहे हैं, रो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, पश्चाताप की आग में जल रहे हैं। एक पश्चाताप की आग में बहुत जलते हैं हम लोग, कि उसकी आग में जलो, हम पवित्र हो जाएंगे। जबकि सर ने कहा पश्चाताप करने से कोई लाभ ही नहीं है। अगर आप पश्चाताप करके अपना समय व्यर्थ करना चाहते हैं तो जितना समय है आपके पास व्यर्थ कीजिए। ये करते तो ये होता, ऐसा होता तो ये करते, इसमें समय बिताने से क्या होगा? सर ने कहा आगे की सोचिए, वो जो गलतियां आपने की हैं उनसे लेसन्स लीजिए, जो अच्छा किया उनसे भी लेसन लीजिए, जो गलत हो गया उससे भी लेसन लीजिए। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो अजीब तरीके का व्यवहार करते हैं, बहुत ही अजीब तरीके का, और ऐसा लगता है ओह, ऐसा व्यवहार। पर तब उस समय बड़ा ऐसा लगता है, अपने आप को बड़ा क्रोध भी आता है, अपने आप को अजीब सी फीलिंग आती है कि ये ऐसे क्यों है। फ्रेंड्स, पता है वो ऐसे क्यों है? सर ने हमको समझाया कि वो ऐसे इसलिए है कि वो आपको बता रहे हैं, बल्कि वो बहुत ग्रेट मास्टर हैं। वो आपको बता रहे हैं कि ऐसा व्यवहार अब आपको नहीं करना। जब ऐसा ही व्यवहार आप किसी के साथ करेंगे तो जो मेरे करने से आपको फीलिंग आ रही है, वो आपके करने से औरों को आएगी। कितनी बड़ी बात है, कितने सहज तरीके से सर ने हमको समझा दिया। और हमको गुस्सा ही आता रहता, उसने हमारे साथ ऐसे क्यों करा, उसने हमारे साथ ऐसे क्यों करा, ऐसे क्यों करा, हमारा इतनी बेइज्जती हो गई, हमारे को ऐसे मान नहीं दिया। नहीं, वो ऐसी बातें कर रहा था। सर ने समझाया कि इन सबको करने से कोई लाभ नहीं है, आप उनसे लेसन्स लीजिए ना। कितना ग्रेट मास्टर है कि वो अपने ऊपर सारी बुराई ले रहा है आपको समझाने के लिए। फ्रेंड्स, सर ना बहुत बड़ी बातें, जिन्हें कहना चाहिए ना पहाड़ से भी ऊंची बातों को, ऐसे सरल बता देते हैं कि हमारी मुट्ठी में आ जाती है। जब से सर ने ये समझाया, जब से हमको समझ में आया, सर ने तो बहुत कुछ समझाया, पर जब हमारी समझ में आया, ऐसा लगा लाइफ बहुत इजी हो गई। अब वो जो गिल्ट था, जो वो परेशानी थी, ओ ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ, ही ऐसा क्यों हुआ, वो सब समाप्त हो गया।
अब वो हमारे जीवन में नहीं है, वो शब्द हमारे जीवन में नहीं है, क्योंकि ये समझ में आ गया कि वो तो एक बहुत सीनियर मास्टर है, बहुत बड़ा मास्टर है, जिसने अपने ऊपर बुराई ले ली हमको सिखाने के लिए। इजी हो गया ना। या तो हमें उससे घृणा हो रही थी कि उसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार करा, और अब हमको प्यार आ रहा है कि वाह, उसने ऐसा करा तो हमको ये समझ में आ गया ऐसा हमें नहीं करना। ऐसे ही फ्रेंड्स, सर के ऊपर कभी कोई गुस्सा करता था, कुछ करता था, सर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। सर उसका स्टेज पर बुलाकर मान कर दिया करते थे। हमने एक बार सर से पूछा, सर रोज एक ही बातें सुन सुनकर आप बोर नहीं हो जाते? कि वही सब अपनी परेशानी बता रहा है, या सर आप बहुत अच्छे हैं, मेडिटेशन में बहुत मजा आया, मेरे को ये एक्सपीरियंस हुआ, मेरे को यहाँ पर ठंडा लगा, यहाँ गर्म लगा, मैं यहाँ झूमी या झूमा, यही सारी बातें होती हैं। सर कहने लगे कुछ नहीं, इसमें सोचने वाली क्या बात है। मैं तो उस समय उसको देख रहा होता हूँ जो मुझे बता रहा है ये सब कुछ। कान सुन रहे हैं, और मैं, आंखें मेरी वो देख रही हैं कि वो कैसा सुंदर है, उसके बोलने की भाषा कैसी प्यारी है, वो किस भाषा का उपयोग कर रहा है, कैसे कपड़े पहन रखे हैं, कितना सुंदर लग रहा है, सृष्टि की कितनी सुंदर संरचना है ये हम आप ऐसे देख पाते हैं? क्या हमें हर एक को इस प्रकार निहार पाते हैं? सर ने निहारना सिखाया कि निहारो सब। और निहारना फ्रेंड्स, निहारना एक बहुत ही प्यारा शब्द है। आप किसी बुरे को नहीं निहार सकते, किसी अच्छे को निहार सकते। निहारना मीन्स किसी अच्छे को देखना, किसी अच्छाई को देखना, तब आप निहार उसे, उसका जो हिंदी में हमारे लोकल लैंग्वेज में कहते हैं निहारना, कि आप उसको निहार रहे हैं। जब आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, वाह कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा है, ये ड्रेस कितनी प्यारी है, ये नेकलेस कितना प्यारा है, ये गाड़ी कितनी प्यारी है, वो आज फूल कितना प्यारा, तब आप उसको निहारते हैं, देखते नहीं है, निहारते हैं। तो सर ने हमको निहारना सिखाया। निहारो, उगते हुए सूरज को निहारो, ढलते हुए सूरज को निहारो, पेड़, जो पत्तों से लदा हुआ पेड़ है, निहारो, फलों से लदा हुआ है, निहारो, खुश हो, वाओ। ये वाओ वाली फीलिंग संडे हमारे अंदर थी। पहले भी हम निहारते थे, ऐसा नहीं है कि अभी निहारना शुरू करा है, पर पहले हम इतना नहीं निहारते थे, हर चीज को नहीं निहारते थे। पहले जब बहुत कोई चीज सुंदर लग रही है तब निहारते थे, अब हर चीज को निहारते हैं, हर चीज सुंदर लगती है, क्योंकि हर जगह सुंदरता विद्यमान है, हर जगह, क्योंकि सब कुछ सत्य है ना, जो कुछ सामने है वो सत्य है, और सत्य हमेशा सुंदर होता है, जो भी सामने है वो सुंदर है। ये सर ने हमें बताया, हमारे को नहीं था इसका ज्ञान, बिल्कुल भी नहीं था। पहले केवल जो अच्छा लगता था, जो सुंदर लगता था, हम हेमा मालिनी को देखेंगे तो निहारेंगे अगर हमको सामने दिख जाए, पर हम किसी और को तो नहीं ऐसे निहारते। पर सर ने कहा सभी हेमा मालिनी है, सभी राजेश खन्ना है, सभी धर्मेंद्र है, हर अपनी तरीके का धर्मेंद्र है, हर एक अपनी तरीके की हेमा मालिनी। नाक मोटी है तो भी हेमा मालिनी है, नाक पतली है तो भी हेमा मालिनी है, आंख छोटी है तो भी हेमा मालिनी है, आंख मोटी है तो भी हेमा मालिनी है। इवन सर तो कहते हैं जो गालियां दे रहा है वो भी हेमा मालिनी है, वो भी मधुर भाषी है, क्योंकि हर एक नहीं दे सकता, और वो जो दे रहा है वो हमको बहुत कुछ सिखा के जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इतने प्यारे सर हमें मिले, लाइव गुरु, जिनको हमने छुआ है, जिनका हाथ का बना हुआ हमने खाना खाया, जिनकी प्लेट में से लेकर हमने खाना खाया, जो हमें खाना खाने का तरीका बताते थे, सलीका समझाते थे, प्लेट को कैसे लगाना है,
प्लेट में कितना चीज कहाँ कितनी रखनी है, उस खाने के लिए जो भी मिला है फ्रेंड्स, उसके लिए कितना थैंकफुल होना है, ये सब कुछ हमको सर ने बताया। हमारे जीवन में ये थैंक यू, ये वाव, ये निहारना, ये सब कुछ सर ने डाला। और अब हम स्वयं अपने जीवन को निहार रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि हमारे जीवन में कहीं कुछ आ नहीं रहा, कोई परेशानी नहीं आ रही, या गुरुओं के जीवन में कोई परेशानी नहीं आई थी। क्या सर का जीवन बहुत इजी था? हम में से कौन है जो 24 घंटे ट्रेवलिंग कर सकता है, और ट्रेवलिंग करने के बाद फिर वो खाना भी बना सकता है उतनी ही जोश से, उतने ही खुशी से, उतने ही एंथो के साथ, और फिर उसको सर्व भी कर सकता है, और फिर इस खाने का आनंद भी ले सकता है। कितने हैं ऐसे लोग? और फिर वो सेशंस भी लेते थे। ऐसा नहीं है कि वो थक कर बैठ गए, उन्हें जहाँ सेशन लेना है वहां फौरन पहुंच गए और पूरे जोश के साथ सेशन लिया उन्होंने। ये सब कुछ सर ने हमको सिखाया। हम विटनेस है उन सब चीजों के। तो इसके लिए हमारे पास सर के लिए कितना बड़ा शुक्राना होना चाहिए फ्रेंड्स, बहुत बड़ा। तो मैं तो अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ, क्योंकि अब मैं जस्सी जी को निहारना चाहती हूँ कि जस्सी जी के पास, क्योंकि उन्होंने बहुत सर के साथ ट्रैवलिंग करी है, और सर के जो, जब सर कुछ भी बताया करते थे उसको बहुत रिकॉर्ड किया करती थी। तो उनके पास तो ढेरों रिकॉर्डिंग है, पता नहीं काउंटिंग उनके पास भी है या नहीं उन रिकॉर्डिंग्स की। तो हम जस्सी सबको जी को मौका दो, वेलकम करना सबको चाहेंगे मौका। और इनवाइट करना चाहेंगे अपने पीसीएस में कि ठीक है, आइए सर पहले के बारे में थोड़ा सा कुछ हमें बताइए। तो सबको हम, मौका दो, पहले जो भी और कोई ग्रेटिट्यूड कोई करना। और भी सर के बारे में कुछ बात करना चाहता है, सर के साथ उसके कोई भी अनुभव है, तो प्लीज अपना हैंड रेस कीजिए। जो भी उसने देख पढ़कर सुना है, सर के पास रहकर सुना है, महसूस करा है, यस कामनी जी। जी नमस्कार जी। हमने उनके साथ कुछ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ, नहीं रहे उनके साथ, लेकिन आपके सुनने से आज बहुत ग्रेट लर्निंग मिली है ये निहारने की, कि कोई दूसरा कुछ भी गलत भी कुछ बोल रहा है तो उससे हमें सीख लेनी है। कितना ब्यूटीफुल है कि हम उसको कैसे वो डाउन करते थे, लेकिन अब उससे हमें उल्टा सीखना है। बहुत अच्छी लर्निंग है आज ये। थैंक यू। ये मैडम हमने सर से ही ली है, बहुत हमारे अच्छी पास लर्निंग। अपना तो कुछ है ही नहीं। निहारना एंड यस यूं सीखना उससे उल्टा, कि हमारे को और स्थिर बनाने के लिए सामने से ये सब आ रहा है। जी ये सब होगा हमारे अंदर तभी सामने से वैसे आता है। मैडम, होता तो जब जीव जन्म लेता है ना, होता उसके अंदर सब कुछ है, जो यूनिवर्स है वो उसके अंदर सब डालकर, पर हम सो जाते हैं, हम उन सब चीजों को कल्टीवेट नहीं करते। ठीक। आप इतनी सुंदर हैं, कितनी प्यारी हैं, मैं पर देखना चाहूंगी, अरे अब तो इनकी उम्र हो गई, अरे इन्होंने ग्रे कलर का सूट क्यों पहन रखा है, अगर ये ब्लैक पहनती या रेड पहनती, मैरून पहनती ज्यादा। हम उस, जो आपका सूट है उसकी खूबसूरती नहीं देखना चाहते, जो आपके अंदर खूबसूरती है वो नहीं, जो नहीं है वो देखना चाहते हैं। जो इस समय आप नहीं है, मैं वो अगर आप में तलाशूंगी तो कैसे खुश रहूंगी। जो है उससे खुश होना सीखो, सही। खुश होना है। खुश हो। वाओ, कामनी जी ने हमसे बात करी, वाओ। वाह, वाह वाली बात है। थैंक यू जी। थैंक यू। यस भावना जी। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। सर के साथ मेरा कल ध्यान में इतना सुंदर एक्सपीरियंस था। मैंने सर को, मैं तो अभी आई हूँ आपको पता ही है, कि उन्होंने मुझे अपना व्हाइट हैंकी दिया। और और सर जो एपिसोड्स में जो वो बताते हैं अपने,
सर ने एक बात बताई थी कि एक लेडी उनके ऊपर बड़ा गुस्सा कर रही थी, और फिर वो क्या कहते हैं कि ये तो आप लोगों ने सबने ही सुना बड़ा कॉमन है, बट सर ने जो उनकी सुंदरता और वो सब चीजें देखी, तो ये मुझे तो बहुत सुंदर लगा। और सर का ना एक कैप्टन वो लेडी के साथ उनका एक मतलब कि सेशन था। हाँ, कैप्टन वाली लेडी के साथ मैंने वो भी सुना था। तो सर के अंदर ना मुझे कृष्ण, राम, संत, जब सर ने बोला ना कि मैं मतलब कि अगर कैप्टन ने पूछा कि भाई अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, पीएम, तो मतलब आप कैसे बिहेव करोगे, मतलब क्या वो करोगे, तो उन्होंने कृष्ण की तरह जब बोला ना, तो वो चीज मेरे अंदर इतनी मेरे को हार्ट टच हुई कि मतलब राम के टाइम पे जब उन्होंने राम जैसे मर्यादा में रहना है, तब वो मतलब कि अपने आप को बताते हैं, जब उनको कृष्ण की तरह फाइट करनी है कौरवों के साथ तब वो बताते हैं, और जब संत बुद्ध बन के बैठना है तब वो अपनी सांस के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये अगर इफेक्ट हमारे जैसे मतलब कि अभी तो मैं उस लायक ही नहीं हूँ, हमारे अंदर भी वो चीज आ जाए, तो इससे अबंडेंस वाली कोई बात नहीं है। और मैंने इतने लायक हम सब हैं, हमें बनना है। हमें सर ने सिखा दिया ना, हमें एक रास्ता बता दिया कि आपको राम जैसा क्या बनना है, कृष्ण कैसा जैसा कैसे बनना है, और बुद्ध जैसा कैसे बनना है। तो हमें ये नहीं कहना मैं किसी लायक नहीं हूँ, ये शब्द सर को पसंद नहीं है। और मैम जब सर ये समझाते हैं ना कि हम लोग मतलब कि सब मतलब कि हम लोग सब कुछ अपने अंदर रख सकते हैं, जैसे मैं कभी संप्रदाय में जाती थी कि अच्छा अब तो मैं इस संप्रदाय से जुड़ गई, अब तो मैं यही रहूंगी, ऐसे ही रहूंगी और ऐसी ही बनी रहूंगी, मतलब कि भाई इसी तरीके से मेरे को एक ही रास्ते पे चलना है। बट सर ने सब कुछ अपने अंदर समाया हुआ था, सब कुछ ब्रह्मांड के साथ समाया हुआ था। मैम वो चीज मुझे इतनी अट्रैक्ट करी कि जब आप समय समय पे राम, कृष्ण, संत सब बन सकते हैं, बुद्धा भी बन सकते हैं, तो इससे सुंदर कोई बात ही नहीं है मैम, फिर तो जीवन ही सफल हो गया। थैंक यू सो मच फॉर आप लोगों ने मुझे ज्वाइन करवाया, या मैं खुद ज्वाइन मतलब जैसे भी ज्वाइन हुई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मेरे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं इस रास्ते पे आकर, इससे ज्यादा मेरे लिए और कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस जस्सी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। क्या बोलो, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखिए अब हम आपको देख के ना बिल्कुल एकदम निहारने वाली पोजीशन में हैं। आज आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि ये देखिए कि हमको ना मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे को तो ऐसा लग रहा है आपके सफेद बाल तो दिख ही नहीं रहे हैं कि सफेद बाल है तो सुंदरता है मीन्स है। सर ने हमें सब कुछ समझे, जैसे बच्चे को सिखाते हैं ना, उठना बैठना, खाना पीना, बोलना चलना, मतलब आप यही समझो कि वो सब कुछ सर ने हमें सिखाया। एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करती हूँ। मैं सर के साथ ट्रेवल कर रही थी और सर ने मुझे अपने बैग से निकाल के स्पिरिचुअल इंडिया बुक दी, और मैंने स्पिरिचुअल इंडिया बुक ली और देखी पूरी, और बहुत बढ़िया आर्टिकल थे। तो मैंने सर को बोला कि सर जब भी ये बुक आती है ना एक बार मेरे हाथ में, मैं पूरी पढ़ने के बाद ही छोड़ती हूँ। इतने बढ़िया बढ़िया आर्टिकल होते हैं, बुक को हाथ में लेते ही इतनी एनर्जी फील होती है कि कहीं अगर इस बुक को लेके जाते हैं किसी से मिलने तो वो काम भी हो जाता है। जैसे गिफ्ट देते हैं हम किसी को बुक, किसी ऑफिस में गए, किसी ऐसे बंदे से मिले जहां हमें मेडिटेशन का अपॉइंटमेंट लेना है, तो वो काम हो जाता है, ये बुक हम दे के आते हैं। तो सर ने मुझे कहा कि ये आप जो मुझे कह रही है ना, इस एप्रिसिएशन के हकदार एडिटर हैं जो इतनी मेहनत करते हैं। तो उनके साथ एक मास्टर और थे साउथ के, भानु जी, सब बहुत लोग जानते हैं। तो उसी समय सर ने भानु जी को कहा कि वेणु रेड्डी को फोन मिलाओ जो एडिटर हैं स्पिरिचुअल इंडिया के, कि मैडम की उनसे बात कराओ। तो मुझे सर ने कहा जो आपने मुझे कहा वो उन्हें कहो। तो मुझे तब समझ में आया कि हम एप्रिसिएशन करने में भी कितनी कंजूसी करते हैं। मतलब अब हम देखो कि अगर इसको फिर मैं और सोचती रही, और अब भी जब भी कभी मैगजीन आती है और उसमें मैं आर्टिकल्स पढ़ती हूँ और उसमें मुझे बहुत सारी रिसर्च पता चलती है, तो मैं जरूर मैसेज करती हूँ कि आपने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत नॉलेज मिला उससे। लेकिन मैंने यहाँ देखा है कि नॉर्थ में जैसे पीडीजे हम लेते हैं, हम कभी भी अप्रिसिएशन नहीं करते कि इस बार ये आर्टिकल बहुत अच्छा था,
या इस बार इससे हमें ये विजडम मिला। तो मतलब हम एप्रिसिएशन, जो अगर आप देखोगे ना एनर्जी स्केल गूगल में जाके, तो एप्रिसिएशन का बहुत हाईएस्ट एनर्जी है, लेकिन हमें वो भी करना नहीं आता। वो भी हमें सर ने सिखाया कि एप्रिसिएशन कैसे करना है। अब बताओ, दो शब्द किसी को प्रशंसा के बोलने से कुछ कम तो नहीं होगा ना, मुस्कुरा के किसी को नमस्ते करने से या वेलकम करने से कुछ कम नहीं होगा। लेकिन हम ये समझ ही नहीं पाते कि उससे हमारी और सामने वाले की ऊर्जा कितनी बढ़ जाती है। घंटों घंटों ध्यान करते हैं ऊर्जा बढ़ाने के लिए, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों में हमारा ध्यान ही नहीं होता कि हम अगर अपने व्यवहार में ये चीजें लाएंगे तो हमारी एनर्जी तो हर समय हाई रहेगी। ग्रेटिट्यूड में रहना, एप्रिसिएशन में रहना, वाव फैक्टर, वाव फीलिंग में रहना, वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो हम अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। तो तब से मैंने ये रूटीन बनाई अपनी कि एप्रिसिएशन, जो भी किसी सामने जो भी है उसमें जो भी अच्छा लगे उसी समय अप्रिशिएट करो। उससे हमारी भी एनर्जी बढ़ती है, सामने वाले की भी एनर्जी बढ़ती है। तो इस तरह ट्रैवलिंग टाइम में मैंने बहुत कुछ सीखा सर से, बहुत कुछ सीखा। कभी तो डांट खा के सीखा, कभी प्यार से सीखा, कभी वैसे ही देख के सीख लिया। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो आज विभा मैडम और मैं आपसे शेयर कर रहे हैं, ये हमारा कुछ नहीं है, ये सब सर से सीखा है। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट सर ने बताए हैं, ऐसी ऐसी चीजें बताई हैं। और एक बार खाना बना रहे थे सर, और खाना बना के सबको खाना खिलाया और कहा कि मैं आप सबके सामने एक सवाल रखता हूँ कि एक बार कृष्ण और अर्जुन जा रहे थे जंगल में, तो सामने से भीम आते हुए दिखाई दिए। तो नहीं, सॉरी, कृष्ण आ रहे थे जंगल में और सामने से अर्जुन और भीम आते हुए दिखाई दिए। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण जी के पैर छुए और श्री कृष्ण ने भीम के पैर छुए। बताओ क्यों? तो सोचने लग गए सारे, ऐसा कैसे हो गया, ये क्या है, वो तो भगवान है, उनके पैर छूने चाहिए, उन्होंने उसके पैर कैसे छुए? तो फिर सर ने बताया क्योंकि उम्र में भीम कृष्ण से बड़े थे। इतनी छोटी छोटी बातें सर हमें समझाते थे। और जब हम सर के साथ ट्रेवल करते थे, अगर सर के साथ में कोई ऐसा मास्टर है जो सर से एज में बड़ा है, तो सर उसे फ्रंट सीट में बिठाते थे। जो भी लेडीज सर के साथ ट्रैवल करती थी उन्हें बीच वाली सीट में बिठाते थे और खुद सबसे पीछे वाली सीट में बैठते थे। और नॉर्मल रूटीन में सर का फिक्स सीट होता है आगे वाला, लेकिन जब सर के साथ ट्रेवल हम करते थे तो इन छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखते थे। ड्राइवर ने खाना खाया कि नहीं, सबसे पहले गाड़ी से उतरते ही ड्राइवर को साथ लेके जाना, डाइनिंग टेबल पे बिठा के उसे अपने हाथों से चाय पानी पिलाना, खाना खिलाना और कहना जाओ अब आप रेस्ट करो क्योंकि फिर आगे भी जाना है। तो ये सब चीजें हमने सर से सीखी हैं। देखने में बहुत छोटी छोटी लगती हैं और हम कर्म सिद्धांत पे बड़ी बड़ी थ्योरियां पढ़ते हैं, अरे ये कर्म हो गया, वो कर्म हो गया। जहां कर्म बनते हैं हमें पता भी नहीं है कहाँ बन जाते हैं। तो इसलिए जितना भी गुणगान करें, जितना भी करें कम है, हमारे पास शब्द नहीं है। और बस क्या कहें, शब्द ही नहीं है। जितना हम आत्मसात कर सके, जितना पी सके, समझो उस सागर से कुछ बूंदें हमारे हिस्से आई हैं, तो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। तो इस सागर से कुछ बूंदे और दीजिए ना मैडम। एक बार मटका तो पर है ना काफी बड़ा। कई बार ना मैं बहुत बेवकूफी वाली हरकतें करती थी। तो एक बार सर ने गाड़ी पंचर हो गई रास्ते में, साई कुमार सर थे, मैं थी और सर थे, तीनों ही थे हम। तो साई कुमार सर बहुत अच्छे से हर चीज मैनेज करते थे और मुझे सिखाते थे कि कभी तुम अकेले ट्रैवल कर रही हो और ऐसे हो जाए तो कैसे चीजों को हैंडल करना है। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाता था। तो वो मुझे कहते थे कि कभी सर के साथ ट्रैवल करते हुए इस धोखे में मत रहना कि सर बैठे हैं और मैं आंखें बंद करके ध्यान करूंगी तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाऊंगी। जब सर के साथ ट्रैवल करना है तो कान आंखें सब खुले रखनी है। कहीं तुम पता चला आंखें बंद करके बैठ गई, सामने से कोई आया, किसी ने कुछ कहा और तुम एकदम घबरा जाओ कि अरे क्या हो गया, कुछ पता ही नहीं है तुम्हें। तो नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जब सर के साथ आसपास लोग होते हैं तो आंखें बंद करके बैठ जाते हैं कि अभी अब बहुत एनर्जी मिलेगी, हमारा बहुत ध्यान लगेगा। तो इतना मतलब थोड़े दिन में, 4-5 दिन में ही हमारी हालत ऐसी हो जाती थी कि बस हमें ब्रेक चाहिए अब हमें, क्योंकि रात भर ऐसे जागते जागते रहना, देखते रहना,
दिन में आंख भी झपकनी नहीं है, सर के साथ ट्रैवल करना है, गाड़ी में आंखें खुली रखनी है, चारों तरफ देखते रहना है। तो गाड़ी जब पंचर हुई तो साई कुमार सर ने मुझे कहा कि आप सामने वाले ढाबे में जाके आप और सर चाय पियो, तब तक मैं गाड़ी ठीक कराता हूँ। तो जब चाय पी रहे थे, वहां से हाईवे से बहुत सारे ट्रक निकल रहे थे, बहुत आवाज थी। तो चाय पीते पीते सर ने मुझसे पूछा, आपने जॉब कब छोड़ा? मैंने समझा सर कह रहे हैं आपने जॉब कब छोड़ा। तो मैंने सर को कहा, सर मैंने जिस दिन पहली बार आपको सुना था ना, उसी दिन जॉब छोड़ दिया, जॉब छोड़ दिया। सर मेरा चेहरा देखने लगे, कहने लगे उसी दिन छोड़ दिया? मैंने कहा हाँ, जिस दिन पहले दिन आपको सुना उसी दिन छोड़ दिया। फिर सर ने देखा कि इसको कुछ कंफ्यूजन है, फिर सर ने कहा, जस्सी मैडम आपने नौकरी जॉब कब छोड़ा? तो मुझे समझ में आया। फिर मैंने कहा सर वो तो फिर मैंने 1-1.5 साल बाद छोड़ा, जब बैंक बंद होने के कगार पे था, तब जॉब छोड़ा। तो बाद में मुझे अपने आप पे इतनी हंसी भी आई और इतना बड़ा लेसन मिला कि सर के साथ बैठना है अगर, तो किस स्टेट में माइंड होना चाहिए। वो कुछ कहे मैं कुछ जवाब दूं तो फिर तो चलना मुश्किल हो जाएगा ना। तो फिर उस दिन छोटी सी बात थी ये, लेकिन उस दिन मुझे ये समझ में आया कि कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, आंख कान कितने खुले चाहिए अगर सर के साथ बैठना है। और फिर हर समय मैं उस चीज की प्रैक्टिस करती रहती थी कि दिमाग में कुछ भी कचरा ना चले, कोई ऐसा थॉट ना चले, सिर्फ सुनना है तो सर को सुनना है और अपने दिमाग में कुछ भी विचार ना हो। तो ऐसे बहुत सारे मौके आते थे जब ऐसी चीजें हो जाती थी कि फिर बाद में पता चलता था लेसन क्या है। एक और मैं शेयर करती हूँ, बैंगलोर में हम गए थे बुद्ध पूर्णिमा पे, बहुत मास्टर थे। तो सर को कभी काइनेटिक पे किसी ना किसी मास्टर को बिठा के पूरी वैली में घुमाते थे। और जिस दिन सर किसी मास्टर को बिठा के घुमाते थे तो उस दिन तो उस मास्टर की लाइट होती थी, सबको लगता था ये तो बड़ा पहुंचा हुआ मास्टर है, सर इसको घुमा रहे हैं वैली में। और इतने हॉर्न बजाते थे कि सर मतलब सब देखें कि मैं इस मास्टर को घुमा रहा हूँ वैली में। तो मुझे भी मौका मिला, सर ने कहा बैठो, मैं बैठ गई। और वैली में जब घुमा रहे थे, आधा घूम लिया, तो मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से फालतू विचार आ गया कि आज तक सबने मुझे आधे रास्ते में छोड़ा है, सर प्लीज आप मत छोड़ना। इमीडिएटली सर पीछे मुंह किया और बोले चलो गेट डाउन, चलो उतरो यहाँ से, अपने आप आते रहना। मैं सिर पकड़ के बैठ गई, अब मैं क्या करूं, अब तो उतरना ही पड़ा। सर ने उतार दिया मुझे रास्ते में और सर गाड़ी लेके चले गए, मैं पीछे धीरे 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 धीरे। और जब सर कॉटेज में पहुंचे और लोगों ने पूछा जस्सी मैडम कहाँ है, कह रहे आती रहेगी अपने आप। और मैं 10 मिनट बाद पहुंची धीरे धीरे, और मैं सोचती रही कि ये क्या हुआ। मतलब आ ही जाता है थॉट, तो आ ही जाता है। तो फिर तब समझ में आया कि अगर सर के पास बैठना है तो फालतू विचार कोई आना नहीं चाहिए, आएगा उसी समय वो पकड़ लेंगे और वैसा ही हो जाएगा। फिर वो कई सालों बाद मुझे समझ में आया जब मैं बुक लिख रही थी कि कोई किसी को लेके नहीं जा सकता है, अपनी मेहनत से, अपनी साधना से खुद आगे चलना है, खुद आगे बढ़ना है। वो फिर जब मैं बुक लिख रही थी तब मुझे ये एक्सपीरियंस समझ में आया। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं जो आज याद आते हैं, तब उनका मीनिंग समझ में आता है, अरे इसका तो ये मतलब था। तो वो मैं शॉर्टकट देखती थी कि सबने छोड़ा, आप मत छोड़ना, आप मुझे तो लेके ही जाना आखिर तक। तो सर ने बोला तुम अभी उतरो, अपने आप आते रहना तुम। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, बट समझ उसकी गहराई अब धीरे धीरे समझ में आ रही है। उस समय तो हंस देते थे, तालियां बजा देते थे, वाह वाह कर देते थे, लेकिन गहराई अब समझ में आ रही है कि उनके पीछे कितने गहरे मैसेज होते थे, कोई भी बात ऐसी नहीं होती थी। सो थैंक यू मुझे मौका देने के लिए, थैंक यू। इतना प्यारा शेयर करने के लिए। यस सुपिंदर जी। हाँ जी, नमस्कार सबको, मेरी प्यार भरी नमस्कार। मैम आप सबको आज पत्री सर के बर्थडे की बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन सबको। बहुत सुंदर, आज मैं समझ लीजिए अपनी लाइफ में दूसरी बार परिनिर्वाण मेडिटेशन सेंटर होके आई हूँ। एक बार पहले गई थी मैं 1-1.5 साल पहले, तब मैंने ध्यान किया था तो मुझे उतनी एनर्जीज उतनी नहीं फील हुई थी, थोड़ी बहुत हुई थी।
लेकिन आज मैंने जो 2 घंटे ध्यान किया, में मुझे बहुत बहुत एनर्जीज, बहुत अच्छा लगा। रियली मैंने इतना एंजॉय किया है। और आज सब लोग मिले, लेकिन जस्सी मैम नहीं मिली और विभा मैम भी नहीं मिली। बाकी सब मिले वहां पर, बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छी शेयरिंग्स भी बहुत लोगों ने की। और पत्री सर के बारे में भी बहुत कुछ मतलब पता चला, जैसे बातें वगैरह हो रही थी। वैसे तो हम जब से अटैच्ड है, अब हम रोज ही सुनते हैं, हमें बहुत कुछ पता लगता है। लेकिन ये बात सही है कि पत्री सर की जो टीचिंग्स है ना, हम लोग अब तक ना बस थ्योरी में ही समझते थे ना। जब तक हम ध्यान में नहीं थे, हम इस बात को सिर्फ थ्योरी में समझते थे कि हाँ, हमें अपनी लाइफ में बेटर बनना चाहिए। जैसे लोग उपदेश देते हैं ना, मॉरल टीचिंग, मॉरल एजुकेशन स्कूल लेवल से शुरू हो जाती है। स्टोरीज के से बताते हैं ये चीज करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो प्रैक्टिकली अपने आप को एक बेटर वर्जन कैसे बनाना है, ये पत्री सर ने ही सिखाया है। कि भाई हम अपने को एक बेटर वर्जन कैसे बना सकते हैं। जैसे उन्होंने जो हमें डायमंड सूत्रा दिया, ध्यान, सजन सांगत्य और स्वाध्याय, है ना। और फिर उसके अलावा जो दूसरे आपको हमें सूत्र दिए, गोल्ड सूत्रा दिया, ये सारा जो सूत्र दिया कि हमें जजमेंट नहीं करनी, हमें क्रिटिसाइज नहीं करना, ब्लेम नहीं करना, और इंटरफियर नहीं करना दूसरों की लाइफ में, कंप्लेनिंग, जजमेंट, विक्टिम मेंटालिटी में नहीं रहना है। ये सब चीजें वाकई ही दे आर द रियल सूत्रस। मतलब ये है रियल सूत्रस जिनको हमें अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना है और अवेयरनेस में रहना है। मतलब अगर हम इन चीजों को हमें प्रैक्टिस करना है, तो हमें हर पल अवेयरनेस में ही रहना है, तभी हम इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि हमें एकदम रियलाइज हो जाए, अगर कोई हम गॉसिप करने जा रहे हैं, तो कोई गॉसिप कर रहा है और हम 1 मिनट में उसके साथ इन्वॉल्व हो गए, तो फिर हमने वही चीज कर दी, फॉलो नहीं किया, हमने प्रैक्टिस नहीं किया। तो प्रैक्टिस करना है तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। बहुत अच्छे से सर ने सिखाया है। और इवन सर के ने जो 18 प्रिंसिपल्स दिए हैं, बहुत वंडरफुल प्रिंसिपल्स हैं। और कोई एक भी चीज ऐसी नहीं है जो डिफिकल्ट टू फॉलो है, जो मुझे लगता है सारे ही बहुत आसान हैं। और हाँ, हमें मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते। अगर हमारे में विलिंगनेस है, तो हम ये 18 के 18 प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकते हैं, ये मुझे लगता है। और जो सर ने 9 जेम्स दिए, वो भी बड़े ही वंडरफुल हैं, जो नवरत्न उन्होंने दिए हुए हैं, और बड़ी क्लियर शब्दों में हमें समझाया हुआ है। आत्मा ही पार ब्रह्म है। और जो उन्होंने एक ये बताया है ना कि अगर हम ध्यान करते हैं, तो साधना, समय ही साधना है। जितना हम टाइम देते हैं, यही हमारी साधना है। अपने पर हम टाइम ही नहीं देते थे ना, पहले तो कभी देते ही नहीं थे। आउटसाइड लाइफ ही जीते थे कि बस औरों के लिए करना है, घर के लिए करना है, बच्चों के लिए करना है। अपने के लिए टाइम देना नहीं सीखा था। लेकिन अब समझ में आई है कि हमें अपने पे टाइम देना है, सेल्फ लव जो है। और यही जो मेडिटेशन है, आई थिंक ये बिगेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ लव है, जो मुझे समझ में आया है। सो थैंक यू पत्री जी। पत्री जी ने हमें बहुत कुछ दिया है। थैंक यू सो मच। यस फ्रेंड्स, क्या कोई और कुछ शेयर करना चाहता है? आज रात को सेशन नहीं होगा, आज और कल 2 दिन। और पीएमसी हिंदी पे आएगा, मेडिटेशन अमावस्या ध्यान आएगा, आप उसको ज्वाइन करिए। और फिर मंडे से हम रात का सेशन शुरू करेंगे। विभा मैम, कल सेशन होगा, दोपहर का नहीं होगा, बता रही। नहीं होगा, हाँ, क्योंकि सब बिजी होंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो थोड़ा सा बिजी डे होता है। यस सत्य शिवाजी। नमस्ते मैम, नमस्ते सभी को। मैं भी यही कहना चाहती हूँ जो भूपिंदर जीत मैम ने कहा, कि वो जब लाइफ में आए तो हमारी सबकी लाइफ चेंज हो गई है। जो हमारा दृष्टिकोण है जीवन को जीने का, वो सब चेंज हो गया है। वही सीख रहे हैं हम लोग, और अभी भी सीख रहे हैं। और उनकी सीख से ही हम लोग जो पाना चाहते हैं वो मिल गया है, मिल ही जाएगा, ऐसे लगता है। और मैं भी एक दो एक्सपीरियंसेस अपने शेयर करना चाहूंगी। कि जब मैं फर्स्ट टाइम मतलब मेडिटेशन सीखना चाहती थी, मुझे चाहिए था कि मुझे मेडिटेशन सीखना है, कोई तो ऐसा मिले जो मतलब प्रॉपर सीख बताए कि क्या कैसे मेडिटेशन करना है।
तो मैं सर्च ही कर रही थी यूट्यूब पे। तो सर्च करते करते एक मतलब एक मन में पहले ऐसा रहता था कि ये भगवान से बात कैसे करते हैं, बस भगवान से मिलना है, ऐसी चीजें बहुत आती थी। बहुत से क्वेश्चंस थे, इसलिए ऐसे मन में आते थे, और मुझे मेडिटेशन भी सीखना है। तो ये एक बार सर्च करते करते पत्री सर का एक आया कि शिव बनो राम बनो। मैंने सोचा कि हम भगवान को ढूंढ रहे हैं तो खुद ही बनो बोल रहे हैं, मतलब ऐसा लिख के आया था। तो मैंने सोचा सुनना चाहिए। तो उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नंबर था जिसमें देवजानी मैम का था। तो मुझे लगा शायद मुझे ध्यान सीखने के लिए इससे मिल जाएगा, कांटेक्ट करके पूछूंगी। तो देवजानी मैम ने फिर मुझे ग्रुप में जोड़ा और फिर मैं ध्यान से जुड़ गई। मैंने बोला इतना आसान तरीके से कैसे मुझे मिल गया मेडिटेशन, और यहाँ तो मेडिटेशन ही सिखाते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई। और वो दूसरे दिन फर्स्ट डे था मेरा मेडिटेशन का, मॉर्निंग का मेडिटेशन होता था मैम, विभा मैम मैम लेते थे। मॉर्निंग मेडिटेशन होता था 6 to 7 हमेशा। तो वो मेडिटेशन ग्रुप में मैं जुड़ी थी स्टार्टिंग में। तो मॉर्निंग मेडिटेशन था, रात के 3:30 बजे अचानक पत्री सर खड़े होके मेरे ऊपर कुछ तो ऐसे मारा और बोला कि उठो ध्यान करो। मैं इतना डर के, मतलब जैसे मारने के बाद कैसे ऐसे लगेगी करके हम दचकते हैं ना, वैसे हो गया मुझे। तो मैं हैरान हो गई ये कौन है, क्योंकि मैं उनको इतना जानती नहीं थी। वो पीएमसी के फाउंडर हैं करके मैं जानती नहीं थी ये कौन है। ये आज ही मेरा फर्स्ट डे है मेडिटेशन का और ये कौन उठा रहा है मुझे। और फिर इतना ही नहीं हुआ, बस उतना सोच ही रही हूँ, मैं नींद में ही सोच रही हूँ, तब तक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के शिरडी के साईं बाबा के समाधि मंदिर लेके गए, क्योंकि मैं साईं बाबा को ज्यादा मानती थी। तो मैं डर गई, और भी डर गई, ये क्या है, मुझे कहाँ खींच के लेके जा रहे हैं। और वहां ले जाके खड़ा कर दिया। मैं देख रही हूँ ऊपर से, और साईं बाबा ने भी मुझे देखा, बस विजन चला गया। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था सर के साथ। और जब भावना मैम ने एक अभी शेयरिंग की, तो उसका भी उससे रिलेटेड एक मेडिटेशन है। सर जब चले गए थे, बॉडी वेकेट कर दिया, उसके बाद मैं मेडिटेशन, मॉर्निंग का मेडिटेशन रेगुलर स्टार्ट रहता है मेरा हमेशा। तो सर के जो वीडियोस होते हैं वही वीडियोस लगाती हूँ, क्योंकि म्यूजिक मेडिटेशन में हमेशा सर होते हैं, उनके वीडियोस लगते हैं ज्यादातर। तो मैं वही वीडियोस लगा के हमेशा मेडिटेशन करती थी मॉर्निंग का। अभी ये कब का एक्सपीरियंस है मुझे नहीं मालूम, पर मुझे इनके एक्सपीरियंस से वो एक्सपीरियंस याद आया। तो मैं हर रोज मेडिटेशन करती थी, और उस दिन मैं थोड़ा लेट उठ गई। और फिर मैंने सोचा अरे फिर मेडिटेशन बाद में नहीं हो पाएगा मुझसे। फिर उठ के बैठ गई मैं मेडिटेशन के लिए। और उस दिन देखा तो सर नहीं दिखे। मतलब फ्रंट में वही बैठते हैं हमेशा स्टेज पे, तो वो दिखे नहीं। मैं बोला आज सर भी नहीं दिखे, तो ठीक है कोई बात नहीं, बस लगा के मैं अपना मेडिटेशन में बैठ गई। और थोड़ी देर के बाद वो कभी कभी होता है ना, नेटवर्क नहीं होता है तो म्यूजिक बंद हो जाता है। तो अभी मैं सोच रही हूँ म्यूजिक क्यों बंद हो गया, अभी मैं आंखें कैसे खोल के देखूं, म्यूजिक बंद हो गया। पर वैसे ही चल रहा है, मैं ऐसी देख रही हूँ, फिर भी मैं ऐसी लगी रही मेडिटेशन में। उतने में मुझे एक विजन आया कि मेरी सीढ़ियों के ऊपर से कृष्ण भगवान ऐसे जैसे लेट होते हैं ना, लेट होते हैं तो कैसे भागे भागे जाते हैं, वैसे भागे भागे कृष्ण भगवान ऊपर आ रहे हैं सीढ़ियों से। बस एक झलक उतनी दिखी। मैं बोली ऐसा क्यों विजन दिखा मुझे, मेरी सीढ़ियों के ऊपर कृष्ण भगवान, उनके हाथ में बांसुरी भी है, मुझे समझ में नहीं आया। फिर वैसे ही मैं विजन में, फिर मैं वैसी मेडिटेशन में बैठी रही। और थोड़ी देर के बाद मैंने सोचा कि अरे कितनी देर हो गई, म्यूजिक क्यों नहीं लग रहा है। फिर मैंने सोचा आंखें खोल के कि देखूं, तो वो म्यूट पे चला गया था। म्यूट पे नहीं, वो बंद हो गया था यूट्यूब चैनल। तो मैंने फिर ऑन किया। जब ऑन किया तो देखा कि जो मैंने विजन ऐसे सीढ़ी पर देखा था, पत्री सर अपना बैग लेके आ रहे, बैग लेके बैठे, और बैग में से बांसुरी निकाली, और फिर फ्लूट बजाना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने ऐसे कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है, मैंने ऐसा देखा कि ऐसे भागे भागे आ रहे, और जब वीडियो ऑन करके देखा तो पत्री सर ऐसी बैग लेके आ रहे हैं और फ्लूट निकाल के बजा रहे। तो ये एक अजीब सा मुझे एक्सपीरियंस हुआ पर ऐसे लगा जैसे सच में उनमें वो कृष्ण भगवान की क्वालिटीज हैं। और भी बहुत कभी कभी मेडिटेशन में आते हैं, और आज के मेडिटेशन भी में भी
मुझे दिखाई दिए, कुछ बोला नहीं उन्होंने, सिर्फ देखा उन्होंने, आके देखा बस। और उनकी टीचिंग्स इतने वीडियोस हैं कि बस वो देखते देखते चलते जाओ, उनका हाथ पकड़ा है बस चल रहे हैं। और आपके भी जो टीचिंग्स है रोज के ग्रुप में हम ज्वाइन करके जो भी सीख रहे हैं, वो बस एक जो प्रैक्टिस चल रही है वो चल रही है। उनको भी मैं यही बोलती हूँ कि आप जो भी टीचिंग्स सिखा रहे हो हमारी नहीं है, टीचिंग्स हमारी नहीं है, टीचिंग सर की है, सर की ही है। हमारे हाँ, मुंह से बस निकल रही हैं, सर हमारे मुंह से निकलवा रहे हैं बस। हमारी टीचिंग बाबा, हम कहाँ टीचिंग किसी को कुछ दे सकते हैं, अभी तो हम खुद स्टूडेंट हैं छुटके से। टीचिंग्स हमारी नहीं है, सर की है। वही ये लाइफ में अगर मतलब सर आए हमारी लाइफ में, वो हमारे लिए बहुत ही लकी। हम पहले भी बोला था कि वो दिन मेरा लकी डे था जिस दिन मेरे लाइफ में पति सर आए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और अभी भी है। यस, वो हमेशा रहेंगे, वो थे, हैं और रहेंगे। थैंक यू सतेश। यस फ्रेंड्स, जैसी जी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।